माँ रुको माँ, पैर में कांटा चुभ रहा है। हम इतनी रात को कहाँ जा रही है माँ, मुझे डर लग रहा है। देविका कुछ नहीं बोलती, उसकी सांसें तेज हैं। वह मुन्नी को घसीटते हुए एक टूटी हुई नाव के पास ले जाती है। माँ अब बोल क्यों नहीं रही हो? देखो मेरी गुड़िया भी डर रही है। चलो ना माँ, घर चलते हैं। अंधेरी रात है, बिजली कड़क रही है। मुन्नी रो रही है और अपनी गुड़िया को सीने से चिपकाए हुए है। माँ माँ आज छोड़ो, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। हम घर वापस क्यों नहीं जा रहे? मुझे डर लग रहा है माँ। चुप कर, आज से तेरा कोई घर नहीं है। तू एक बोझ है और आज मैं इस बोझ को इस नदी में बहाने आई हूँ। माँ क्या मैंने कोई गलती की है? मैं अब कभी जिद नहीं करूँगी, मुझे अकेला मत छोड़ो माँ। देविका मुन्नी को नाव में बिठाकर रस्सी खोल देती है। मुन्नी नाव का कोना पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाने लगती है। माँ मत करो ऐसा, माँ मत करो। ये गुड़िया पकड़ और भूल जा कि तू मेरी बेटी है। अगर तू वापस आई तो मैं खुद तुझे इस पानी में डुबो दूंगी। जा यहाँ से। नहीं माँ, देखो पानी नाव के अंदर जा रहा है। मुझे बचा लो माँ, वापस बुला लो माँ। माँ 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 मेरी प्यारी माँ, मैं अब कभी जिद नहीं करूँगी। मैं आपसे कभी नहीं गुड़िया मांगूंगी। मैं अपनी पुरानी गुड़िया के साथ ही खेल लूंगी। बस मुझे अपने साथ रखो माँ। मुझे खुद से दूर मत करो। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी माँ? माँ वापस आ जाओ माँ। देखो पानी मुझे दूर ले जा रहा है माँ, मुझे डर लग रहा है। एक बार मुझे गले लगा लो माँ, बस एक बार माँ। माँ देविका नाव को धक्का देती है और मुन्नी नाव में बैठी हुई अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर माँ को पुकारती है। अचानक बेदम होकर रेत पर घुटनों के बल वह गिर पड़ती है। वह अपने सीने के दोनों हाथों से जकड़ लेती है, जैसे उसका दिल फटा जा रहा हो। मुन्नी मेरी बच्ची चली गई, तू मुझसे दूर चली गई। भगवान इस अभागी माँ को उठा क्यों नहीं लिया? अपनी ही नन्ही सी जान को मौत के मुंह में धकेल दिया मैंने। अपनी ही कोख को खुद से जुदा कर दिया। वह आसमान की तरफ हाथ उठाकर दहाड़ मारकर रोती है। उसकी आवाज में वो दर्द है जो पत्थर को भी पिघला दी। तुझे नफरत थी मुन्नी, ताकि तू ये याद रखे, तू तड़पे नहीं। तू मुझे याद करके तड़पे नहीं। तुझे बोझ कहा ताकि तू पीछे मुड़कर ना देखे, पर तू क्या जान, तू कुछ नहीं जान पाएगी मेरी बच्ची। तू मेरे लिए बोझ नहीं, तू तो मेरी सांस थी। तेरे बिना तो मैं जिंदा माँ में लाश बन गई हूँ। वह जमीन पर झुककर रोती है। उसकी लालटेन की रोशनी बुझने वाली है। मुन्नी, तूने कहा था ना कि तू गुड़िया नहीं मांगेगी। तूने कहा था कि तू अच्छी बच्ची बनेगी। अरे पगली, तू तो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। बुरी तो मैं हूँ जो तुझे चूम भी ना सकी, जो तुझे आखिरी बार गले भी ना लगा सकी।
सूरज की पहली किरणों के साथ नदी के पानी पर जैसे ही वो किरणें पड़ी, मुन्नी की नाव बहते बहते नदी के बीचों बीच एक खूबसूरत और सुनसान टापू के किनारे रेत में आ अटकी। मुन्नी नाव के अंदर अपनी गुड़िया को सीने से लगाए थकी हारी सो रही है। तभी पानी के अंदर से दो सुंदर जल परियां ऊपर आती हैं। ये अनायरा और उसकी सहेली ज़ारा है। अनायरा, देखो इस निर्जन टापू पर ये इंसानी नाव कहाँ से आ गई? और इसे देखो, इसके अंदर तो कोई छोटा सा जीव है। ज़ारा, ये कोई जीव नहीं, ये तो इंसान ही नहीं, नन्ही बच्ची है। कितनी मासूम है, पर ये यहाँ अकेली क्या कर रही है? अनायरा धीरे से नाव को छूती है, जिससे नाव हिलती है और मुन्नी की आंखें खुल जाती हैं। क्या 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 आप जल की परियां हैं? क्या माँ ने मुझे आपके पास भेजा है? डरो मत नन्ही परी, हम तुम्हारी दोस्त हैं। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ ने कहा है कि मैं बोझ हूँ। उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और कहा कि अब वो मेरी माँ नहीं है। क्या मैं बहुत बुरी बच्ची हूँ? माँ ने मुझे क्यों छोड़ दिया? अनायरा का दिल मुन्नी की बातें सुनकर भर आता है। वह उसे बिना कुछ कहे अपनी बाहों में भर लेती है। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत सुंदर हो। आपकी आंखें बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। माँ ने मुझे छोड़ दिया। क्या आप मेरी माँ बनोगी? क्या आप मुझे अपने साथ रखोगी? मैं अब कभी जिद नहीं करूँगी, प्रॉमिस। ज़ारा, मैंने आज तक इंसानों के बारे में सुना था कि वो पत्थर दिल होती हैं, पर इस मासूम का क्या कसूर? हाँ मुन्नी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अनायरा और ज़ारा मुन्नी को लेकर समुद्र की गहराइयों में स्थित जल लोक पहुँचती हैं। मुन्नी एक जादुई बुलबुले के अंदर से सुरक्षित थी और हैरानी से उस जादुई दुनिया को देख रही थी। सामने विशाल सिंहासन पर जलराज बैठी थी। अनायरा, ये तूने क्या किया? जल लोक की मर्यादा भूल गई। एक इंसान की बच्ची को यहाँ ले आई। इसे अभी इसी वक्त वापस छोड़ कर आ। पिताश्री, ये महज एक बच्ची नहीं है। इसे इसकी माँ ने मरने के लिए लहरों में फेंक दिया था। अगर मैं इसे नहीं बचाती तो ये मासूम मर जाती। इंसानों के पाप का बोझ हम जलचर नहीं उठाएंगे। इंसान स्वार्थी हैं। ये बच्ची बड़ी होकर हमारी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। इसे वापस जाना ही होगा। जल परी माँ, क्या ये बड़े राजा जी मुझे फिर से उस काली नदी में फेंक देंगे? मुझे डर लग रहा है। मुझे वापस मत भेजना। नहीं मुन्नी, कोई तुम्हें नहीं फेंकेगा और कोई तुम्हें नहीं भेजेगा। पिताश्री, अगर ये बच्ची यहाँ नहीं रह सकती तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं इसे माँ का वचन दे चुकी हूँ। एक तुच्छ इंसान के लिए तू अपना राजपाट और ये अमर जीवन छोड़ देगी? अनायरा, याद रख, अगर तूने इस बच्ची को चुना तो तुझे अपनी जादुई पूंछ, अपनी शक्तियां और ये जल लोक हमेशा के लिए त्यागना होगा। तुझे धरती पर साधारण इंसान बनकर दुख दर्द सहने होंगे। अनायरा, पागल मत बनो। इंसान की उम्र बहुत छोटी होती है। तुम अपनी अमरता को खो दोगी। मुझे मंजूर है पिताश्री। जो ममता अपनी सगी औलाद को ठुकरा दी, मैं उस ममता को इस बच्ची के लिए फिर से जीवित करना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये शक्तियाँ, मुझे बस मेरी मुन्नी चाहिए। अनायरा, तेरा फैसला अटल है तो सुन। अब तुझे अपनी ये सुनहरी पूंछ, समुद्र की ये शीतलता
और अपनी अमरता यही छोड़नी होगी। तेरे ये जादुई हथियार अब इस राज सिंहासन में समा जाएंगे। तू एक साधारण इंसान बन जाएगी। अनायरा, मत जाओ। अपनी सहेली को इस नीली दुनिया में अकेला छोड़कर मत जाओ। हम साथ में लहरों के ऊपर सूरज देखना चाहते थे और साथ में मोतियों से खेलते थे। तुम्हारे बिना ये समुद्र मेरे लिए एक सूना रेगिस्तान बन जाएगा। मैं किसके साथ अपनी बातें कहूंगी, किसके साथ हंसूंगी? प्लीज रुक जाओ अनायरा। सारा, तू तो मेरी जान है, पर देख इस मासूम की आंखों में। अगर आज मैं रुक गई तो ये दुनिया इसे जीने नहीं देगी। दोस्ती तो बहुत कायम होती है। यादों में भी रह सकती है दोस्ती, पर एक बच्ची बिना माँ के नहीं रह सकती। तू जब लहरों पर आएगी, मैं तुझे किनारे से पुकारूंगी। हाँ पिताश्री, ममता के आगे दुनिया का हर दर्द छोटा है। मैं अपनी शक्तियाँ खुशी खुशी त्यागती हूँ। अनायरा ने अपनी पूरी दुनिया मुन्नी के एक आलिंगन के लिए कुर्बान कर दी। अब वह एक जलपरी नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान बन चुकी थी। एक विशाल लहर अनायरा और मुन्नी को लेकर धरती के किनारे की ओर बढ़ जाती है। जमीन पर उगी ऊंची ऊंची सूखी घास को पीट पीट कर साफ कर रहा है। विवान की नजर अचानक अनायरा पर पड़ती है। अरे रुकिए, आप कौन हैं? और इस घने जंगल में इस छोटी सी बच्ची के साथ कहाँ जा रही हैं? यहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है। हम मुसाफिर हैं, रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहे हैं जहाँ मैं अपनी इस बच्ची के साथ सुरक्षित रह सकूं। क्या ये आसपास कोई पुरानी झोपड़ी है यहाँ? झोपड़ी? इस जंगल में तो बस मेरी ही एक छोटी सी कुटिया है। अगर आप चाहें तो जब तक आपको कोई बेहतर जगह नहीं मिलती, आप यहाँ ठहर सकती हैं। विवान अनायरा को देखते हुए मन ही मन सोचने लगता है। वाह, कितनी सुंदर है ये, जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। अगर इसकी शादी न हुई होती तो मैं इससे अपने दिल की बात जरूर कहता। काश ये मेरी जीवन संगनी होती। पर ये तो एक माँ है। कितनी बदनसीब किस्मत है मेरी। इतनी प्यारी लड़की मिली भी तो शादीशुदा। क्या मुझे इस अजनबी पर भरोसा करना चाहिए? मैंने जललोक में सुना था कि धरती के इंसान बहुत लालची और मतलबी होते हैं। मुन्नी की सगी माँ ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। क्या पता ये विवान भी वैसा ही निकला तो? अगर इसने हमें धोखा दिया और धोखे से यहाँ रोक लिया और बाद में नुकसान पहुँचाया तो? नहीं, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अनायरा मुन्नी का हाथ कसकर पकड़ लेती है और पीछे हटने लगती है। तभी वे विवान की आंखों में देखती है, पर इसकी आंखों में वे खौफनाक चमक नहीं है जो मुन्नी के माता पिता की आंखों में थी। विवान के चेहरे पर एक अजीब सी सादगी है। इसने मुझे अपनी छत देने की पेशकश की, जबकि मैं इसके लिए एक अजनबी हूँ। अगर मैं इस पर भरोसा नहीं करूँगी तो इस घने जंगल में इस मासूम बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? शायद धरती के हर इंसान बुरे नहीं होते। आप क्या सोच रही हैं? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस गांव का रक्षक हूँ, भक्षक नहीं। आप अपनी बच्ची के साथ यहाँ सुरक्षित रहेंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये देख रही थी कि रास्ता काफी ठीक है। अगर आप कह रहे हैं तो हम रुक जाते हैं। दरअसल मैं इस जगह के लिए नई हूँ, इसीलिए थोड़ी उलझन में थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनायरा एक मिट्टी की कटोरी में दूध लेकर आती है और मुन्नी को पिलाने लगती है। मुन्नी बहुत शांति से दूध पीती है और फिर अनायरा की आंखों में देखती है। माँ, आप बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मेरी पहली माँ थी।
वो भी मुझे ऐसे ही दूध पिलाती थी। आप मेरा बहुत ख्याल रखती हो, आप बहुत अच्छी हो माँ। माँ देखो ना, मेरी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। ये तो बिल्कुल चंदा मामा की रोशनी जैसी चमक रही है। शायद चंदा मामा ने मेरी गुड़िया को कोई जादू दे दिया है। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मेरी गुड़िया भी बहुत खुश है। इतनी मासूम बच्ची, इसकी आवाज में अब भी अपनी पहली माँ के लिए वही तड़प है। उस औरत ने इसे बोझ कहा, पर क्यों? एक माँ अपनी जान को इस तरह लहरों में कैसे फेंक सकती है? जरूर कोई गहरा राज है। मुझे मुन्नी की माँ के बारे में पता लगाना ही होगा। क्या वो वाकई पत्थर दिल है या किसी बड़ी मुसीबत में है? सूरज की रोशनी में अनायरा और मुन्नी नदी के किनारे बैठी हैं। अनायरा मुन्नी को खाना खिला रही है। तभी मुन्नी की नजर दूर घाट पर बैठी एक बदहाल औरत पर पड़ती है। माँ देखो, वो रही, वह मेरी माँ है, मेरी पहली वाली माँ। क्या तुम सच कह रही हो मुन्नी? वे तुम्हारी माँ है? हाँ माँ, वही है। मुझे उनके पास ले चलो प्लीज माँ। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। क्या वो अब मुझसे प्यार करेंगी? क्या वो मुझे गले लगाएंगी? चलो ना माँ। हाँ मुन्नी, हम चलेंगे, लेकिन अभी नहीं। देखो, वो अभी बहुत परेशान लग रही हैं। अभी तुम मेरे साथ चलो। रात का सन्नाटा है। अनायरा बिजली की फुर्ती से देविका के पास पहुंचती है और चाकू सीधे उसकी गर्दन पर टिका देती है। देविका डर के मारे कांपने लगती है। चीखना मत, वरना ये चाकू तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देगा। तुम कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं मौत हूँ तुम्हारी। मैं उस मासूम बच्ची की माँ हूँ जिसे तुमने नदी के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था। मुन्नी ने आज तुम्हें पहचान लिया। वो तुम्हारे पास आने के लिए तड़प रही थी, पर मैं जानना चाहती हूँ, एक माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? बोलो, इससे पहले कि मैं इस चाकू से तुम्हारा कलेजा बाहर निकाल लूं, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मार डालो मुझे, मैं तो खुद हर पल मर रही हूँ, पर मैं क्या करती? अगर मैं मुन्नी को अपने पास रखती तो वो माया उसे मार डालती। उसे बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था कि मैं उसे खुद से दूर कर दूं। मैंने उसे नफरत दी ताकि वो मुझे याद ना करे, पर मेरा दिल जानता है कि मैंने अपनी ही रूह को अपने हाथों से फिदा किया है। आखिर ये विक्रम रोज रात को चोरी छुपे कहाँ जाता है? चेहरे पर वो अजीब सी खुशी और ये रहस्य। आज तो मैं इसका पीछा करके पता लगा कर ही रहूंगी कि ये गुल क्या खिला रहा है। विक्रम कब तक इस गरीबी की आग में जलेगा? कब तक पाई पाई के लिए दूसरों के हाथ फैलाएगा? हाँ, क्या तुझे नहीं लगता कि ये फटे हुए कपड़े और ये टूटी झोंपड़ी तेरे लिए नहीं बनी है? मालकिन, गरीबी तो हमारे नसीब में है। महल के सपने देखना तो हमारे बस की बात ही नहीं है। और आप अचानक उस छोटी सी बच्ची के बदले इतना सब देने की बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो बच्ची मुझे वो शक्ति दे सकती है जिससे मैं अमर हो जाऊंगी, और बदले में मैं तुझे वो रुतबा दूंगी कि बड़े बड़े राजा तेरे सामने झुकेंगे। मैं तुझे इतना सोना चांदी और धन दूंगी कि तू अपनी उंगलियों पर पूरे गांव को नचाएगा। बोल, क्या तुझे अपनी इस तंग हाली भरी जिंदगी से प्यार है, या फिर तू शान शौकत वाली जिंदगी जीना चाहता है? पर वो मेरी अपनी बेटी है। लोग क्या कहेंगे कि एक बाप ने अपनी बच्ची को बेच दिया? गांव वाले मुझ पर थूकेंगे। मेरा मन ये सब करने को नहीं मान रहा। दुनिया? अरे विक्रम, जब तू सोने के महल में रहेगा और तेरे हाथ में ताकत होगी तो यही दुनिया तेरे पीछे पीछे घूमेगी। ये रिश्ते, ये ममता, ये सब पेट भरने के काम नहीं आते। जरा सोच, एक तरफ वो बच्ची है जो बड़ी होकर एक दिन तुझे छोड़कर चली जाएगी, और दूसरी तरफ वो बेहिसाब दौलत
जो तुझे इस पल, क्या उस पल भी मालिक बना कर रखेगी, पूरे इलाके का मालिक। क्या तू एक मामूली लड़की के लिए अपनी किस्मत को ठुकरा देगा? बस एक बार हाँ बोल, फिर देख तू जो चाहेगा वो होगा। ठीक है मालकिन, मुझे अब किसी बात की परवाह नहीं है। बस आप अपना वादा याद रखिएगा। मुझे बस किसी तरह इस दुनिया का सबसे अमीर और बड़ा आदमी बना दीजिए। मुझे वो ऐशो आराम चाहिए जिसके सपने मैंने आज तक देखे हैं। मुन्नी कल रात तक आपकी कैद में होगी। तू बड़ा आदमी जरूर बनेगा विक्रम, लेकिन याद रख, जब वो बच्ची मेरे हाथ लगेगी तो तुझे वो सब मिलेगा जो तूने मांगा है, और मुझे वो ताकत जो मुझे अमर बनाएगी। जा ले आ उसे। देविका पत्थर के पीछे कांपते हुए अपना सर पकड़ लेती है। ये इंसान, ये तो कसाई है, जो बाप अपनी बच्ची की मासूमियत को सोने के सिक्कों से तोड़ रहा है, वो अब मेरा कुछ नहीं लगता। हे भगवान, मैं इसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मुझे आज रात ही कुछ करना होगा, वरना ये हैवान मेरी मुन्नी को मार डालेगा। देविका भागकर घर पहुंची और जल्दी से वो जड़ी बूटी पीस कर पानी में मिला देती है। तभी विक्रम अंदर आता है। अरे अरे ओ देविका, आज से समझ ले हमारे दुख के दिन खत्म। मैं बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ। हाँ, कल से हम राजाओं जैसे खाना खाएंगे और रेशम के कपड़े पहनेंगे। तुम राजा नहीं, नर्क के हकदार बनोगे। बहुत अच्छी बात है, पर पहले ये ठंडा पानी पी लीजिए, आपका गला सूख गया होगा। विक्रम लालच के जोश में पूरा पानी गटक जाता है। कुछ ही पलों में उसकी जुबान लड़खड़ाते हुए वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। यही सच है अनायरा, यही मेरी और मुन्नी की कहानी की काली सच्चाई थी। अपनी ममता की वजह से मैंने उसे खुद से दूर किया। क्या अब भी तुम मुझे मार दोगी? क्या मेरी इस मजबूरी के बदले तुम्हारी नजरों में मैं गुनहगार हूँ? नहीं देविका, एक माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए जो करती है वो गुनाह नहीं होता। तुमने जो मुन्नी को उस डायन की बलि चढ़ने से बचा लिया, लेकिन उसके पिता का क्या हुआ? क्या विक्रम को उसकी दौलत मिल गई? नहीं अनायरा, जब मुन्नी उसे नहीं मिली तो वो गुस्से में पागल हो गई। उसने विक्रम पर अपनी काली शक्तियों से वार किया और उसे अपनी अंधेरी गुफा में बंदी बना लिया। उसने विक्रम को कैद कर रखा है ताकि वो मुन्नी का पता लगवा सके, उससे वो उगलवा सके। अब और मत रो देविका, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई हैं। तुम्हारी बच्ची कहीं और नहीं बल्कि मेरे ही पास है। उस रात जब तुमने उसे लहरों के हवाले किया था, तब किस्मत उसे मेरे पास लाई थी। मैं ही उसे अपनी छोटी बेटी समझकर पाल रही हूँ और अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। अनायरा अपनी सच्चाई बताती हुई कहती है कि वह खुद एक जलपरी थी जिसने मुन्नी को पालने के लिए अपनी जादुई दुनिया और शक्तियाँ त्याग दी और अब एक साधारण इंसान बनकर धरती पर मुन्नी के साथ रहती है। क्या क्या तुम सच कह रही हो? मेरी मुन्नी जिंदा है। मुझे मेरी बेटी से मिला दो अनायरा, बस एक बार उसे गले लगाने दो। मैं आपको मुन्नी से जरूर मिलाऊंगी देविका, लेकिन उससे पहले हमें उस कांटे को रास्ते से हटाना होगा जिसने आपके परिवार को बर्बाद किया। मुझे अभी और इसी वक्त उस जादूगरनी के पास ले चलिए। उस दुष्ट को सबक सिखाना ही होगा। देविका सर हिलाकर उसे रास्ता दिखाती है और झाड़ियों के पीछे से आर्यन बाहर निकल आता है।
वे काफी देर से उनकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी और एक अजीब सी खुशी भी थी। तो ये बात है, ये लड़की शादीशुदा नहीं है। इसने तो एक बेसहारा बच्ची के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो बच्ची इसकी बेटी नहीं बल्कि देविका की मुन्नी है। आज अनायरा ने मेरा दिल जीत लिया। एक मासूम बच्ची और उसकी माँ को उनका हक दिलाना अब मेरा भी फर्ज है। मैं इस नेक काम में अनायरा की मदद जरूर करूंगा। पर सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अनायरा कुंवारी है, यानी मेरे दिल की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। मैं अब इसे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। विवान दबी पांव अनायरा और देविका के पीछे चल देता है। विक्रम, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर कल सूरज निकलने तक तेरी वो जलपरी वाली बच्ची मुझे नहीं मिली तो मैं तुझे इसी खौलते मटके में डाल दूंगी। मुझे वो बच्ची हर हाल में चाहिए। तभी पीछे से अनायरा की बुलंद आवाज गूंजती है। बस बहुत हो गया दुष्ट जादूगरनी, अब तेरा ये पाप खेल और नहीं चलेगा। तेरा अंत अब मेरे हाथों होगा। विक्रम जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसकी नजर देविका पर पड़ती है। उसकी आंखों में पछतावे की आंसू आ जाते हैं। देविका, तुम यहाँ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं एक बहुत ही बुरा पति और पिता हूँ। मैंने लालच में अंधा होकर अपनी ही मासूम मुन्नी का सौदा कर लिया था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तुम दोनों चली जाओ, वरना ये डायन तुम सबको मार डालेगी। तू कौन है रे मामूली सी लड़की, जो मेरी गुफा में आकर मुझे चुनौती दे रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? तेरा खेल खत्म हो गया है माया। विक्रम को छोड़ दी। इस काली दुनिया को बंद कर, वरना अच्छा नहीं होगा। विक्रम को छोड़ दूं? अरे इसे तो मैंने सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा है ताकि ये मुझे मुन्नी का पता बता सके। पर ये गद्दार कहते हैं कि मुन्नी मर चुकी है। ठहरो, तुम्हारे अंदर से एक अजीब सी खुशबू आ रही है। ये खुशबू इंसानी नहीं है और इसमें मुन्नी की महक भी है। मुन्नी कहाँ है? क्या तूने उसे छिपा रखा है? माया समझ जाती है कि अनायरा ही मुन्नी तक पहुंचने का रास्ता है। वे अपनी छड़ी घुमाती है और काली जादू के फंदे फेंकती है। आर्यन उसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन माया एक ही झटके में उसे और देविका को गुफा की दीवार में चिपका देती है, जहां जादुई जंजीरें उन्हें जकड़ लेती हैं। अगर मुन्नी नहीं मिली तो मैं उसका बदला तुझसे लूंगी। देख इस मटके को, इसमें उबलता हुआ ये जहर तुझे तड़पा तड़पा कर राख कर देगा। बोल, कहाँ है वो बच्ची? माया घमंड में चूर होकर अनायरा और देविका की ओर हाथ बढ़ाती है। तभी अंधेरी से विवान बाहर आता है। उसके हाथ में एक भारी लोहे का औजार है। ए जादूगरनी, बहुत शौक है ना तुझे दूसरों की किस्मत से खेलने का, पर तू एक बात भूल गई। जब नियत काली हो तो खुद का जादू भी साथ छोड़ देता है। आज ये तेरा मौत का मटका ही तेरी कब्र बनेगा। खेल तूने शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म विवान करेगा। बोल अलविदा। विवान पूरी ताकत से मटके के निचले हिस्से पर वार करता है। मटका चकनाचूर हो जाता है और उबलता हुआ जहर फर्श पर फैल जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी अपनी ही शक्ति, मेरा अपना ही बनाया हुआ जहर मुझे निकल रहा है। मैं अपनी ही जहर में जल गई। सुनहरी धूप खिली है। मुन्नी के सामने उसकी दो माएं खड़ी हैं। एक वो जिसने उसे जन्म दिया, देविका, और एक वो जिसने अपनी शक्तियां त्याग दी और उसे पाला, अनायरा। आज मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बच्ची हूँ, क्योंकि मेरे पास एक नहीं बल्कि दो माओं का प्यार है।
विवान दूर खड़ा अनायरा को देख रहा है। वे मन ही मन उलझन में है, क्योंकि उसे लगता है अनायरा शादीशुदा है। अनायरा उसके पास आती है। अनायरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, पर मुझे लगा कि मेरा मतलब है, मुन्नी तुम्हारी बेटी है, तो तुम शायद। अनायरा मुस्कुराती है और विवान उलझन में खड़ा है। तभी अनायरा सबके सामने उसके दिल की बात खोल देती है। विवान, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गई हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। और रही बात शादी की, तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं आज भी कुंवारी हूँ।